BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के जननायक नेताजी स्वर्गीय उमाशंकर सिंह पूर्व सांसद महाराजगंज के स्मारक स्थल एकता स्थल के सभागार में सिवान के अवकाश प्राप्त हो रहे उप विकास आयुक्त दीपक सिंह के लिए एक विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें महाराणा प्रताप उमाशंकर सिंह फाउंडेशन के सौजन्य से इस संस्था के अध्यक्ष जितेंद्र स्वामी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें सिवान के गणमान्य प्रशासनिक अधिकारीगण, चिकित्सीय, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण, शिक्षाविद सहित मीडियाकर्मी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सामूहिक रूप से दीपक सिंह जी को भावनात्मक रूप से विदा करने वाली परिस्थिति को स्थापित करते नजर आए। कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे सुभास्कर पांडे जी, मंच संचालन प्रोफेसर डॉक्टर हारून शैलेंद्र साहब तथा अरविंद आनंद ने किया। संस्था के अध्यक्ष जितेंद्र स्वामी ने कहा कि हमारी संस्था समय समय पर सामाजिक गतिविधियों को मूर्त रूप प्रदान करती रहती है। आइए सीधे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और जो दीपक सिंह जो सिवान के DDC थे, उनके विदाई समारोह के मौके पर कौन कौन से लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। ATN लाइव के लिए आशीष कुमार गोलू के साथ रिशु कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी उपकर करने जा रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हारून शैलेंद्र जी को सम्मानित करते हुए पवित्र खुरान देकर एक कर रही है महाराणा प्रताप उमाशंकर सिंह फाउंडेशन पुष्पमाला तैनात कर रही है, जो स्नेही जितेंद्र स्वामी जी के कर करने द्वारा अंग दस्तखत देकर एवं मल्यार्पण साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता का एवं पुष्पहार के साथ चालू बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो विक्रम चौहान जी को सम्मानित कर रहे हैं सारण स्नातक क्षेत्र से MLC प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी। कर रहे हैं जितेंद्र स्वामी जी। भाई हम लोग के बीच से अध्यक्ष के रूप में ये नेतृत्व कर सके हैं सुभास्कर पांडे जी। बड़े भाई सुभास्कर पांडे जी का सम्मान किया जा रहा है जितेंद्र स्वामी जी के द्वारा। देख लीजिए आ गए सर। और मोहन रस्तोगी जी को सम्मानित बहुत धन्यवाद। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 790315। पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, जहां बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स नए नए डिजाइनों में उपलब्ध हैं।
साथ ही झूमर लाइट का एक्सक्लूसिव शोरूम जहां जॉनसन्स, जक्वार के सीपी फिटिंग, जक्वार सैनिटरी, सिंटेक्स टंकी, अस्ट्रल पाइप के साथ सभी प्रकार के टाइल्स, सैनिटरी वेयर मिलते हैं। घरों को सुंदर बाथ व लाइट से सजाना हो तो आज ही चलें पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, वातायन स्कूल के नजदीक, तरवारा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199429920 और 9771212263। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। यहाँ सिवान के उप विकास आयुक्त दीपक जी के विदाई समारोह में उपस्थित थे। यह पूर्व सांसद और हम लोगों के बहुत ही लोकप्रिय जननेता उमाशंकर बाबू के स्मृति स्थल पर ये आयोजन मनाया गया। और किसी भी नगर में जो अधिकारी आते हैं और जब यहीं अवकाश प्राप्त कर लें और जाने लगें तो उनके साथ प्रेम, सद्भाव, उनका आदर और सत्कार, ये भारतीय संस्कृति की बिल्कुल अपनी चीज़ है। और आज उनके उमाशंकर बाबू के स्मारक प्रांगण में आदरणीय स्वामी जी ने यह कार्यक्रम किया। ये बड़ा अच्छा लगा हमें। ये इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो देखिए आदमी होने की शर्त है कि प्रेम किया जाए और कोई जा रहा हो तो दुख प्रकट किया जाए और उसे उसके मनोबल को, उसकी मानसिकता को का सम्मान किया जाए। अपना नाम जी, मेरा नाम प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव, विधान पार्षद हूँ मैं, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का। अभी तो जाने का मन ही नहीं था, हम क्या बोलेंगे इसके बारे में, लेकिन वो तिथि निर्धारित है, जाना है। और ये सम्मान, और ये सम्मान इसको हम नहीं बोलेंगे, ये लगाव है। ये लगाव जो दिख रहा है ये हम लोग का CR है, जो पॉलिटिकल नहीं, ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में जो हम लोग का ACR लिखाता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वो यही है। कितने लोगों से आप प्रभावित हुए, कितने लोगों को आपने प्रभावित किया, और जो जन सहयोग और जो हम लोग ब्यूरोक्रेट्स और जनता के बीच की जो दूरी है, अगर वो कम होती है और वो लोग सम्मानित करते हैं तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले 2-2.5 साल का जो समय आपका रहा, काफ़ी लोगों से लगावपूर्ण रहा, यही वजह है कि आज लोगों के दिल में यही बात है। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं और हमको इस पीरियड में कोई परेशानी यहाँ कभी नहीं हुई है। जितना भी काम किया हो हम लोगों ने और जितना प्रयास किए हैं, उसमें जितना ट्रांसपेरेंसी से काम किए हैं, तो कहीं कोई विवाद भी नहीं हुआ है। तो सिवान कैसा लगा आपको? सिवान, हमने पहले भी बता दिया कि सिवान मेमोरी में रहेगा हमेशा। सबसे पहले तो आपको भी धन्यवाद। आपके चैनल को जितने लोग देख रहे हैं उनको भी हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं।
जो भी संस्कार हम लोगों को मिला है, यह जननायक नेताजी उमाशंकर बाबू का संस्कार है। हम हो तो नहीं सकते उमाशंकर बाबू, लेकिन प्रयास करते हैं कि उनके कृतियों के कुछ उनके जो अभिन्न चीज़ रहे हैं किसी तरह से उसका हम अनुपालन करें। देखिए ना, कभी आप देखे होंगे जब यह स्मृति बनी उमाशंकर बाबू का, कल ही फिर राजस्थान से कलाकार आ रहे हैं। यह नदी जो है कहीं ना कहीं दब रहा है, आप देखिए रहे भूस्खलन हो रहा है, तो कल एक टीम आ रही है देखने के लिए। इस बीच में डीडीसी से हमारी कोई लंबी मुलाकात नहीं थी, कोई ऐसा भेंट भी नहीं था, कोई ऐसा काम भी हम लोगों को किसी के यहाँ नहीं है कि कोई ऐसा कोई काम कोई बात अपना हो। तो कहीं ना कहीं जो क्षणिक मुलाकात हुई, जबकि उसके पहले सुनील कुमार हमारे बड़े कलीग रहे हैं, एकमा वीडियो रहे, जलालपुर वीडियो रहे, विभिन्न समयों में रहे, और जो हमारे कहीं ना कहीं जो लोग बड़े मजबूत अपने को विपक्ष कहते थे, उनके भी कुछ ऐसे कार्यों को जो हम कहते थे वो कर लेते थे। लेकिन यह जो प्रक्रिया है, यह लोगों को संदेश देने के लिए। हम पिता का स्मारक जो बनवाए, आप पता करिए जिला में और दूसरे जिलों में भी, अगल बगल के जिलों में कई लोग अपने पिता का आदर करने लगे, माता का बनवाए, पिता का बनवाए। कुछ ऐसा किया जाता है कि जब हम अपने पिता का चरण स्पर्श करते हैं तो दूसरा भी देख करके कम से कम उसको लगता है कि हमें अपने पिता का भी आदर करना चाहिए, अपने माता का भी आदर करना चाहिए। तो कुछ ऐसा काम किया जाता है कि जिला में दूसरे लोग भी कहीं ना कहीं उस पर चिंतन करें, विचार करें। अब इसी क्रम में यह कार्य हमें अभी आप देखिए ना, आज का कार्यक्रम जो था, आज 10 बजे मेरा समय निश्चित था योगी आदित्यनाथ जी का, और रात में खबर आई और हम नहीं जा सके वहाँ। हमारे जो छोटे भाई हैं सत्येंद्र जी, अभी जो चुनाव लड़े थे, रोहित कुमार अनुराग जी, उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं जा सके। लेकिन 2 भाई जो एक इंडिया वुल्स में जीएम हैं और एक सेल में जीएम के ऊपर हैं डीके, उन दोनों को हमने कहीं ना कहीं से ये किया। तो वो लोग बाई रोड लखनऊ पहुँचे, और जगदम्बिका पाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, अपनी बेटी की शादी मेरे चाचा से किए हैं, उनको मैंने टेलीफोन किया और उन लोगों के साथ भेजा। और रात में एक पाटलिपुत्रा से एक लड़के को, यहाँ से मुन्ना एक लड़का है, उसको भेजे, एक पत्र लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उस मठ से आगाध प्रेम रहा है, विश्वकर्मा चौहान जी का भी उस मठ से संबंध रहा है। तो हम वहाँ नहीं जा सके, चूँकि यह कार्यक्रम रखे हुए थे। मुझे कल यहाँ बताया आपको कि राजस्थान के कलाकार आ रहे हैं इस स्मारक से संबंधित कुछ काम करने के लिए, गया से कुछ कलाकार आ रहे हैं, और फिर परसों हमें दिल्ली निकल जाना है। चूँकि कई ऐसे लोग हैं जिनसे कहीं ना कहीं मुलाकात होनी है, मिलना है, जुलना है, तो लौट करके मैंने उस क्रम में था। तो इसीलिए काम जो ये कोई अद्भुत काम नहीं है, यह एक प्रक्रिया है कि जिससे कहीं ना कहीं संबंध है, तो दूसरे लोग भी जो लोग कहीं ना कहीं उससे जुड़े रहते हैं, अपने कलीगों से, अपने सहयोगियों से, अपने प्रेमियों से, तो उसको बुलाते हैं। जिला का उससे प्रतिष्ठा बढ़ता है। आप देखें कि एक साल में 3 गवर्नर यहाँ आए। विश्वकर्मा चौहान जी एक गवर्नर को बुलवाए, एक अपने बेटे के शादी करने के लिए गुरिया कोठी में डॉक्टर SNR चले आए, और फिर उमाशंकर बाबू के जयंती पर सिक्किम के गवर्नर गंगा बाबू आए, देवेंद्र बाबू। तो ऐसा है कि इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ जरूर जन्म लिए, मौलाना मजरूल हक साहब जन्म लिए, ब्रजकिशोर बाबू जन्म लिए, इस सारण कमिश्नरी में जयप्रकाश जी जन्म लिए, लेकिन इस देश के राजेंद्र बाबू जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके यहाँ कभी इस देश का कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं आया। हम छोटे व्यक्ति हैं, और एक जिद करके हम उमाशंकर बाबू के सामने जिद करके, वो चाहते थे, जो हम लोगों के नेता थे और समाजवादी चिंतक थे, इस देश के जुआ तुर्क कहे जाते थे चंद्रशेखर जी, उनका अमृत महोत्सव हमने महाराजगंज में रखा। कुछ लोगों ने उस कार्यक्रम को लोक करके और पटना में कार्यक्रम किया, लेकिन फ्लॉप कर गया। और उस कार्यक्रम में इस राज्य के सारे मंत्री,
मंत्री प्रतिनिधि थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी और लालू यादव जी उसके प्रणेता थे। ये सारे लोग, हमें लगता है कि 3 दिन से डिफेंस का हवाई जहाज़ उतरते रहा। हम एक दिन एक आर्टिकल्स लिखे थे, आपने देखा होगा, कि भैरों सिंह शेखावत जो उपराष्ट्रपति हुए तो उन्होंने बताया कि इस देश में उपराष्ट्रपति का कद कैसा होता है। उसके बाद कोई ऐसा उपराष्ट्रपति नहीं हुआ जिसका कद उस तरह का हो। सेम प्रोटोकॉल है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का। उन्होंने परिभाषित किया उस प्रोटोकॉल को, और महाराजगंज जब आए तो पता चला कि इस देश का उपराष्ट्रपति आया है, चंद्रशेखर अमृत महोत्सव हो रहा है। 3 दिन तक कार्यक्रम इस राज्य सरकार का चलते रहा, क्योंकि चंद्रशेखर जी के शिष्य ही कई मंत्री थे। यहाँ कला एवं संस्कृति मंत्री अशोक जी थे, गन्ना मंत्री राघवेंद्र जी थे, आपको बिजली मंत्री आपके ये श्याम रजक जी थे, मैंने लगातार सीताराम जी थे, रघुनाथ झा जी थे। ये सब लोग जो है एक कमेटी हम बनाए थे, कन्वेनर कमेटी, जिसके अध्यक्ष रघुनाथ झा को बनाए थे। उनके अपने कई सांसद और स्थानीय स्तर पर जो हम कमेटी बनाए थे उसमें हमारे सारे लोग, इस जिला के जो लोग चुनिंदे लोग हैं उस कमेटी में थे। और उस कार्यक्रम के लिए दिग्विजय बाबू से मुझे कुछ अंतर हो गया। 8 तारीख को गिद्धौर में एक मेला लगता है और भैरव सिंह शेखावत जी का कार्यक्रम वहाँ बना था 7 तारीख को वहाँ मेला लगता है, और उन्होंने 8 तारीख को कार्यक्रम फाइनल कर दिया महाराजगंज के लिए, मात्र 5 दिन। हमने कहा कि नहीं, मेरा यहाँ कार्यक्रम नहीं होगा, चूँकि हम यहाँ कोई चुनाव नहीं है, कोई सभा कराने के लिए उनको नहीं बुला रहे हैं। तो सांस्कृतिक धरोहर है, इस धरोहर पर हम उस सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए, कुछ समाज को देने के लिए, समाज को जगाने के लिए बुला रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि आप उपराष्ट्रपति का प्रोग्राम मुंगेरी लाल का कार्यक्रम समझ लिए हैं क्या? तो मैंने कहा कि जिसके नाम पर मेरा कार्यक्रम है, चंद्रशेखर अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, उनके लिए वो मुंगेरी लाल ही हैं। ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। और दोनों आदमी में अंतर हो गया। फिर हमारे पिताजी उसको कहीं ना कहीं बीच बचाव किए। चंद्रशेखर जी की यहाँ मेरी बुलाहट हुई तो मैंने चंद्रशेखर जी को इस सीधे शब्दों में, ऐसा महान नेता इस देश में हमें लगता है कि फिर आगे होगा या नहीं होगा, हुआ या नहीं हुआ, जो व्यक्तिगत संबंधों का ख्याल रखता था। मैंने यही शब्द उनको कहा, जो शब्द दिग्विजय बाबू ने कहा था, और प्रोग्राम बना। वहाँ का स्थानीय सांसद उस कार्यक्रम का विरोध करते रहे। 500 लोग नहीं रहेंगे, आतंकवादियों का साया उस कार्यक्रम पर घूम रहा है। रात में लगभग 75 गाड़ी आईजी, डीआईजी, स्पेशल ब्रांच के आईजी, डीआईजी, आईबी के आईजी, डीआईजी, एसपी छपरा के डीआईजी, तीनों जिला के एसपी 1 बजे रात में मेरे यहाँ पहुँचे। लगा कि कोई बड़ी घेराबंदी हो गई है। आज शाम को इस भारत सरकार के रेल के डीजी अनिल पांडे जी आए थे मेरे यहाँ, वो अपने घर आए थे। तो शाम को संजोग से कि वहाँ नाश्ता किए। महाराज छोटा जगह है, जो ठंडा था, जो मिठाई था वो खाए थे, और बच्चा था तभी लोग अपना खाए। क्या बात है भाई? तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ आतंकवादियों का खतरा। हमें बताइए, अब ये तो आप लोग जान सकते हैं। हम लोग तो बुलाए हैं उपराष्ट्रपति जी को यहाँ, तो सब लोग एक नेह का चादर बिछाए हुए हैं, आंखें बिछाए हुए हैं कि कैसे इतना बड़ा व्यक्तित्व, एक महिषी हमारे यहाँ आ रहा है, इतने लोग आ रहे हैं। तो सब लोग साथ में, बाहरी खतरा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ हम लगता है कि इस जिला के जो संगठन है उमाशंकर बाबू का, हमारे मित्रों का, हमारे अभिभावकों का, वह किसी से कम मजबूत नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ तो कोई घटना की बात नहीं है। हम लोग खुद ही सिपाही हैं, खुद ही चौकीदार हैं। हम लोग रक्षा और सुरक्षा कर लेंगे, लेकिन अब बाहर की बात नहीं जानते। कार्यक्रम हुआ, और उस दिन कार्यक्रम हुआ जिसमें भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच था 8 तारीख को। फिर 8 तारीख तय हुआ 2003 में, और उस समय लोग सारा काम छोड़ करके वो मैच देखते थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मैच होता था, सेमीफाइनल था उस दिन। पहला कार्यक्रम रखा गया था जिसको हमने टाला, और फिर फाइनल मैच के दिन रहा। तभी 2.5 से 3 लाख लोग उस कार्यक्रम में जुटे। हम लगातार उस कार्यक्रम में लगे रहे, और उसकी उपलब्धि भी हुई, उसका हमें रिजल्ट भी मिला। तो इसलिए जो भी कार्यक्रम किया जाता है, कहीं मान लीजिए इतने दिनों के बाद, फिर कोरोना के बाद एक बार बीच में हम लोग बैठक किए थे, बुलाए थे सब लोगों को इस ट्रस्ट के ही में। फिर एक कार्यक्रम हुआ तो इतने लोग जिला के आए। देखिए ये सब लोग कहीं ना कहीं पहुँचे, मिले जुले। फिर 17 जनवरी को उमाशंकर बाबू की जयंती जो है ये एकता महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह एकता स्थल है, एकता भवन है, और कहीं ना कहीं एकता के स्वरूप, एकता के रूप से मनाया जा रहा है।
और निश्चित रूप से इस बार भी कोई ना कोई ऐसा मैसेज भी हम जो उमाशंकर बाबू के दिल के टुकड़े हैं विश्वकर्मा जी, अभी चर्चा ही कर रहे थे इनसे कि 17 जनवरी को कार्यक्रम बनने वाला है। कोई ना कोई कार्यक्रम, चूँकि उमाशंकर बाबू का इतना बड़ा दायरा था कि इस पर अभी देश में बहुत सारे ऐसे लोग जिंदा हैं जो समाजवादी चिंतक हैं, कोई ना कोई का कार्यक्रम हो ही जाएगा। इसलिए यह अभी जो एक छोटा सा कार्यक्रम किसी के प्रति नेह और स्नेह, समाज में एक दर्शन, समाज में एक दर्पण, और चूँकि आप तो खुद ही एक स्तंभ हैं और खुद ही समाज के दर्पण हैं, आपके माध्यम से सब लोग अपना चेहरा आपके तरफ, अपने आपके ऐनक में देख लेते हैं, आपके दर्पण में देख लेते हैं। उसी तरह से हम भी आपके दर्पण के माध्यम से कोई ना कोई कार्यक्रम जो है करके और समाज को एक दर्शन और एक दर्पण और एक दिशा, एक संदेश देते हैं। छोटे कार्यकर्ता हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, साधारण कार्यकर्ता हैं। हम आपको फिर हृदय से धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। फिर मिलेंगे। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। सिवान का न्यू भारत बजाज लेकर आया है एलपीजी, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल, ऑटो बिल्कुल आसान किश्तों पर। त्योहार के मौके पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। आज ही चले न्यू भारत बाजार, श्रीनगर, मैरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 8102724992।